Hello students, I am Rudra Goswami welcoming you to your YouTube channel Maths Magic। आज हम स्टैंडर्ड 10th मैथ्स का चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो पहले हम क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ लेते हैं। एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। हमें दिए गए नंबर को प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की तरह बताना है। प्रोडक्ट यानी कि मल्टीप्लिकेशन में बताना है। तो आपको प्राइम फैक्टर निकालना ऑलरेडी आता है, आगे के स्टैंडर्ड्स में आपने ये सब किया है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमें प्राइम फैक्टर कैसे निकालने हैं, तो हमें फैक्टर ट्री मेथड का यूज करना है। एकदम इजी है, देखो आपको आ जाएगा। पहले क्या करेंगे, पहले तो ये जो नंबर है 140 उसे ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। अभी इसके फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो फैक्टर्स हमें प्राइम फैक्टर ही निकालने हैं, तो हमें प्राइम नंबर से इसे डिवाइड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 है, तो 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे ये 2 से डिवाइड होता है कि नहीं होता है। पहले तो आप ये बताओ। तो ये नंबर है वो 2 से डिवाइड होता है, क्यों? क्योंकि ये इवन नंबर है, ठीक है। तो हम इसे 2 से डिवाइड कर लेते हैं और हमारा फैक्टर हमें मिल जाएगा। 2 7 जा 14 होता है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, यहाँ पे 0 है तो ये 0 डायरेक्टली ऊपर आ जाएगा। तो हमें 140 के दो फैक्टर मिले, एक 2 है और एक 70 है। 70 हमारा क्या है, कंपोजिट नंबर है। 2 हमारा प्राइम नंबर है। 2 के आगे फैक्टर नहीं निकालना है, लेकिन कंपोजिट नंबर के आगे फैक्टर हम निकालेंगे, ठीक है। अभी 70 है वो 2 से डिवाइड होगा, यस होगा। क्यों? क्योंकि 70 है वो इवन नंबर है। तो 70 को हम 2 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 1, ऊपर से नीचे 0 आएगा। 2 5 जा 10, ठीक है। तो हमें 70 के भी दो फैक्टर मिले, कौन से? एक तो 2 और एक 35। 2 है वो हमारा प्राइम नंबर है, उसके आगे हम फैक्टर नहीं निकालेंगे। लेकिन 35 हमारे कंपोजिट नंबर है, उसके आगे फैक्टर्स हम निकालेंगे। अभी 35 को हम 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारा ओड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। तो हम 35 को किससे डिवाइड करेंगे अभी? चलो आपको पता है, 3 से डिवाइड करेंगे? नहीं करेंगे, 3 से ये डिवाइड नहीं होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमारा प्राइम नंबर कौन सा आता है? 3 के बाद 4 कंपोजिट नंबर है, 4 नहीं आएगा। फिर क्या आएगा? 5। 5 हमारा क्या है? प्राइम नंबर है। तो 5 7 जा 35। अभी करो सब्ट्रैक्शन, 0 0 आ गया, यानी कि हमारे दो फैक्टर मिले फिर से, एक तो 5 और एक 7। अभी देखो ये दोनों नंबर हमारा कौन सा नंबर है? प्राइम है या कंपोजिट? प्राइम नंबर है। तो हमें सभी प्राइम फैक्टर मिल गए। कौन से प्राइम फैक्टर है? देखो, एक तो ये 2, फिर ये 2, फिर ये 5, फिर ये 7। तो अभी हम 140 को उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह लिख देंगे। कैसे? तो 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7, यानी कि जो जो प्राइम नंबर है उन सब को हम यहाँ पे लिख देंगे। और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि दो बार है तो हम 2 स्क्वायर इंटू 5 इंटू 7 भी लिख सकते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में 156 है, इसे भी हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह बताना है, ठीक है। तो यही मेथड है फैक्टर ट्री मेथड। तो पहले हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप है हमारा 156 को ऐसे ही लिख लेंगे, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड करके चेक करेंगे कि 2 इसका फैक्टर है कि नहीं है। और 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? तो होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये एक इवन नंबर है, ठीक है। 156 डिवाइडेड बाय 2, 2 7 जा 14, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ऊपर से आया हमारा 6, 2 8 जा 16। तो ये 2 से डिवाइड हो गया और हमें हमारे दो फैक्टर्स मिल गए। कौन से दो फैक्टर मिले? एक तो है 2, दूसरा है 78, यानी कि एक हमें प्राइम फैक्टर मिला, एक हमें कंपोजिट फैक्टर मिला, ठीक है। तो कंपोजिट फैक्टर है यानी कि कंपोजिट नंबर है, उसके हम आगे फिर से फैक्टर्स निकालेंगे, ठीक है। तो 78 है वो 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा? होगा, क्योंकि 78 है वो कौन सा नंबर है? ओड या इवन? इवन नंबर है। 2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर से आया हमारा 8, 2 9 जा 18।
सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 0 0, यानी कि इसके दो फैक्टर्स हमें मिल गए, एक तो है 2, एक है हमारा 39। ठीक है, तो हमें फिर से दो फैक्टर्स मिले 2 और 39। जो 2 है वो हमारा प्राइम फैक्टर है और 39 है वो हमारा कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर के हम आगे फिर से फैक्टर निकालेंगे। अब ये 2 से डिवाइड होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये ऑड नंबर है, इवन नंबर नहीं है। 3 से डिवाइड होगा? यस, 3 से डिवाइड तो होगा। 39 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, ऊपर से आया हमारा 9, 3 3 जा 9, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा 0। तो फिर से हमें यहाँ पे दो फैक्टर मिल गए, एक तो है 3 और एक है हमारा 13। ठीक है, अब हमें जो दो फैक्टर्स मिले वो दोनों प्राइम नंबर्स ही है। 3 भी प्राइम नंबर, 13 भी प्राइम नंबर। तो आगे हमें फैक्टर्स नहीं निकालने हैं और 156 को हम उसके प्राइम फैक्टर की प्रोडक्ट की तरह बताएंगे। कैसे? तो जो जो प्राइम नंबर है कौन से हैं, 2 2 3 13, ये सब प्राइम फैक्टर्स है, उन्हें हम लिख देंगे 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13, और आप इन सब का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 156 आएगा। तो 2 दो बार है तो 2 स्क्वायर इंटू 3 इंटू 13। अब करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 3। इसे भी हमें प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट की तरह ही बताना है जो हमने यहाँ पे आगे के दो सम्स में बताया, और फैक्टर ट्री मेथड का ही यूज़ करना है। तो पहले हम क्या करेंगे, ये जो डिजिट है उसे हम जैसा था वैसे ही लिख देंगे। फिर क्या करेंगे, फिर हम सबसे छोटा जो प्राइम नंबर है 2 से डिवाइड करके चेक करते हैं कि 2 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये एक ऑड नंबर है, इवन नंबर होता तो ही 2 से डिवाइड होता। तो फिर आगे हम 3 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। चलो, 3 1 जा 3, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 0, ऊपर से आया 8, 3 2 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे आएगा 2, ऊपर से आया 2, 3 7 जा 21, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 2 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ऊपर से आया 5, 3 5 जा 15, 0 0 आ गया। यानी कि हमें दो फैक्टर्स मिले, एक तो है 3 और एक है हमारा 1275। यहाँ पे 3 जो है वो प्राइम फैक्टर है, लेकिन 1275 वो प्राइम नंबर नहीं, कंपोजिट नंबर है। तो हमें क्या करेंगे, हम आगे फिर इसे 3 से ही डिवाइड करेंगे। देखो, अभी 2 से चेक नहीं करना है। अगर ये नंबर 2 से डिवाइड होता ना तो यहाँ यहीं पे ही वो 2 से डिवाइड हो गया होता। 2 से डिवाइड नहीं होगा, अभी हम डायरेक्ट 3 से ही चेक करेंगे। ठीक है, 3 4 जा 12 होता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0 आएगा, ऊपर से आया हमारा 7, 3 2 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे 7 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा, ऊपर से आया 5, 3 5 जा 15। चलो, तो यहाँ पे भी हमें फिर से दो फैक्टर्स मिले, एक तो है हमारा 3 और एक है हमारा 425। अब क्या करेंगे हम, देखो ये 3 है वो हमारा प्राइम फैक्टर है, लेकिन 425 है वो कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर है तो उसे हम आगे फैक्टराइज करेंगे। तो 425 को अब हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि 3 से डिवाइड ये नहीं होगा। तो किस से डिवाइड करेंगे? 3 के बाद क्या आता है प्राइम नंबर? 5 आता है। 4 तो हमारा कंपोजिट नंबर है, तो 5 से करेंगे चेक। 5 8 जा 40, सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 में से 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2, 4 में से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ऊपर से आया हमारा 5, 5 5 जा 25, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा हमारा 0 0। ठीक है, तो हमें दो फैक्टर्स मिले, एक 5 एक 85। 5 हमारा प्राइम नंबर है, लेकिन 85 अभी भी हमारा प्राइम नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 85 को फिर से हम 5 से डिवाइड करके चेक करेंगे। अब हम 3 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्यों? अगर 3 से डिवाइड होता ना तो वो यहीं पे ही हो गया होता। यहाँ पे हमें अब 5 से डिवाइड करके ही चेक करना है। 5 1 जा 5, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा 3, ऊपर से आया 5, 5 7 जा 35, 0 0। तो हमें यहाँ पे दो फैक्टर्स और मिल गए, एक तो है 5 और दूसरा है हमारा 17। ठीक है,
तो अभी देखो 3 3 5 5 और यहाँ पे भी 17, तो ये सब क्या है, हमारे प्राइम फैक्टर्स है, प्राइम नंबर्स है। तो आगे अब हमें कुछ फैक्टराइज नहीं करना है क्योंकि सभी यहाँ पे हमारे प्राइम नंबर्स आ गए अभी। तो अभी हम 3825 को लिख देंगे उसके प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट में, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। ठीक है, जो प्राइम फैक्टर है वही लिखने हैं, तो लिख लिए। अभी 3 2 टाइम्स है तो 3 स्क्वायर इंटू 5 भी 2 टाइम्स है तो 5 स्क्वायर इंटू 17। अब हम करेंगे हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हम फैक्टर ट्री मेथड को यूज़ करके ही सोल्व करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले तो 5005 लिख लेना है। फिर हमें 2 से चेक करना है कि डिवाइड होता है या नहीं होता है, क्योंकि 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, 2 से डिवाइड नहीं होगा क्योंकि ये एक ऑड नंबर है। फिर 3 से डिवाइड होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इन सब की है ना की आती है। 3 से डिवाइड होता है वो चेक करने की आती है, फिर 5 की आती है, फिर अलग अलग नंबर्स की आती है। तो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊंगा जिनमें मैं आपको ये सब कीज सिखाऊंगा। ठीक है, ऑलरेडी ये आपको स्टैंडर्ड 6 में भी आ गई होगी। ठीक है, तो अभी ये 3 से डिवाइड नहीं होगा, 5 से होगा। 5 की क्या है, देखो अगर लास्ट में 5 है या फिर लास्ट में जो हमारे यूनिट प्लेस ऊपर जो 0 है या फिर 5 है तो ये 5 से डिवाइड होगा। तो 5005 है ना, वो 5 से डिवाइड होगा। ये है हमारी 5 की। ठीक है, की यानी कि जो डिविजिबिलिटी है वो यहाँ पे कंप्लीट होगी कि नहीं होगी, 5 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। तो हाँ, 5 से डिवाइड होगा। 5 1 जा 5, 5 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 आएगा। ये वाले 2 0 ऐसे ही लिख लेंगे, फिर से ऊपर से 5 आया। ठीक है, 5 1 जा 5, 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें यहाँ पे हमारे दो फैक्टर मिल गए, एक तो 5, एक 1001। अब हम आगे फैक्टर्स निकालेंगे। 1001 देखो ये 5 से डिवाइड नहीं होगा। 5 की डिविजिबिलिटी की क्या है, अगर यूनिट प्लेस पे 0 है या फिर 5 है यानी कि यहाँ पे, तो ही हमारा 5 से डिवाइड होगा। तो अब हम किस से चेक करेंगे, 7 से चेक करेंगे, क्योंकि 5 के बाद का प्राइम नंबर है 7। तो 1001 को हम 7 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 7 1 जा 7, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 10 में से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारा 3, ऊपर से आया 0। 7 4 जा 28, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 आएगा, ऊपर से आया 1। 7 3 जा 21, तो हमारा सब्ट्रैक्शन हो गया। यहाँ पे प्राइम नंबर है हमारा 7 और कंपोजिट नंबर है 143। तो पहले हमेशा हम प्राइम नंबर ही लिखते हैं, बाद में ही कंपोजिट नंबर लिखेंगे। और प्राइम नंबर के तो आगे फैक्टर नहीं निकलेंगे, लेकिन कंपोजिट नंबर के आगे हम फैक्टर्स निकालेंगे। 143 है वो 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो 7 के बाद कौन सा प्राइम नंबर आता है, 8 नहीं है, 9 नहीं है, 10 नहीं, 11 है। तो हम इसे 11 से डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। 11 1 जा 11, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 4 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, 1 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ऊपर से आया 3। 11 3 जा 33, सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 0, रिमाइंडर आ गया। तो यहाँ पे आगे दो फैक्टर निकलते हैं, एक 11 है और एक 13 है। तो सभी हमारे प्राइम फैक्टर निकल गए हैं, ये सभी प्राइम फैक्टर्स हैं। देखो कोई भी कंपोजिट नंबर नहीं है, तो हमें इसे मल्टीप्लिकेशन की तरह बता देते हैं। 5005 को 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। ठीक है, और लास्ट में हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, वो भी हम सॉल्व कर लेंगे इसी मेथड से। ये देखो बच्चों, ये नंबर ऐसा है 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से नहीं, 5 से नहीं, डायरेक्टली ये नंबर है वो 17 से डिवाइड होगा। तो डायरेक्टली हम क्या करेंगे, 17 से ही डिवाइड करके चेक कर लेते हैं। अभी आपको 17 का टेबल आता है, नहीं आता है तो आपको खास 17 का टेबल कर लेना है, बिकॉज 20 तक अगर टेबल नहीं आएगा तो आपको ये सम्स करने में ज़्यादा देर लगेगी। ठीक है, और आपको पेपर है वो थोड़ा स्पीडीली कंप्लीट करना है। 17 4 जा 68 आएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे, 74 में से 68 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा हमारा 6 आएगा, ऊपर से आया हमारा 2। 17 3 जा 51, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं,
2 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1, 6 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 1, ऊपर से आया हमारा 9 और 17 7 जा 119 होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ पे दो फैक्टर मिले, एक 17 और एक 437। अभी 17 प्राइम नंबर है लेकिन 437 प्राइम नंबर नहीं है, तो हमें 437 को आगे डिवाइड करना पड़ेगा। अब ये जो डिजिट है वो 17 से डिवाइड नहीं होगा, तो किससे होगा? आगे का जो प्राइम फैक्टर है यानी कि 19, आगे का जो प्राइम नंबर है यानी कि 19। चलो 19 1 19, 19 2 38। ठीक है, अभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, 3 में से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होता है, तो क्या करेंगे हम 10 को कैरी करेंगे। अगर आपको डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन नहीं आता है तो ऐसे भी कर सकते हो। ठीक है, 13 में से 8 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आएगा 5 और यहाँ पे आएगा 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, ऊपर से आया 7, 19 3 57, 0 0। तो यहाँ पे भी आगे दो फैक्टर्स हमें निकल गए, 19 और 23। अभी 17 हमारा प्राइम नंबर, 19 भी प्राइम नंबर, 23 भी प्राइम नंबर, तो हमें जो सम है वो हमारा वो कंप्लीट हो गया। 7429 को हम उसके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट की तरह लिख लेंगे, 17 इंटू 19 इंटू 23। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व होगा और आगे के सम्स हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, मैं आपको जल्द से जल्द रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा।